हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो यहां पर बच्चे सोए हुए हैं क्योंकि बच्चों का अभी टाइम नहीं हुआ है। ऊपर से बच्चे बीमार चल रहे थे। छोटू की तबीयत ख़राब चल रही थी। छोटू का गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, उसके गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो वो कह रहा था कि मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। तो वो स्कूल नहीं गया। तो फिर मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। तो बस वे सो रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा दिन सोते रहे। तो यहाँ देखो बारिश का मौसम हुआ है तो बारिश आ रही है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा बारिश के मौसम में नहा लूँ, क्योंकि सावन में कहते हैं कि सावन की जब बारिश आती है उसमें नहाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये इससे पहले ना कई बार बारिश थोड़ी थोड़ी आ जाती है तो ये पानी बिल्कुल साफ़ आता है। तो इसमें एक आध बार हमें नहा लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें नहाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और मैं आकर नहा ली हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा। और मेरी वॉशिंग मशीन भी बीच में रह गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। अब लाइट दोबारा आई है। हालांकि इन्वर्टर से मैं करना सोच रही थी, लेकिन चलो अब जैसे लाइट आ गई है तो मैं अब लाइट से कर लूँगी। कपड़ों को मुझे ड्रायर करना है और पहले मैं करूँगी पूजा, दिया बत्ती। और बारिश में नहाने के बाद मैंने सिर भी धो लिया है। और सिर पे मैंने अपनी ही चुन्नी लपेट ली है क्योंकि ये हल्की रहती है। टॉवल से ना बहुत वजन फील होता है। तो बस मैंने सोचा कि ना मैं कॉटन की चुन्नी को ही लपेट लूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ पूजा। छोटू घूम रहे हैं। छोटू आज स्कूल नहीं गए क्योंकि इनकी हो रही थी तबीयत ख़राब। वायरल इनको हो गया, वायरल इन्फेक्शन इनके गले में। और छोटू क्या कर रहे हैं? छोटू छोटू नहीं दिख नहीं रहे हो, आइए। हेलो छोटू, हेलो हेलो। कैसी है तुम्हारी आवाज़? ठीक है। ठीक है, तो स्कूल जा सकते हो इस टाइम इस टाइम। तो आज क्यों नहीं गए स्कूल? सुबह क्या हो गया था? आवाज आवाज़ बंद हो गई थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। नहीं अच्छा, तो आएगी कैसे? काढ़ा पी। काढ़ा पी के इसकी आवाज़ आएगी। तो अभी मैं इसको काढ़ा दूंगी। काढ़ा तो आपने दूध पी चुके हैं साहब। दूध में पत्ती लगवा के पी ली है इन्होंने, मतलब दूध की चाय अदरक वाली, तुलसी वाली। तो ये पी चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे इनके गले का क्या होता है, कैसे इनका गला चलता है। क्योंकि ये वायरल है ना, जो ये बड़ा गले में यहाँ पे दर्द करता रहता है इसके यहाँ पे। बाय गई। तो मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे। कपड़े अपने पानी में निकाल कर, मतलब पानी से निकाल लिए थे, कपड़ों को साफ़ कर लिए थे साफ़ पानी में धोकर। तो मैं आ गई थी छत पे फैलाने। हालांकि मैं पहली बार आज छत पर कपड़े फैलाने आई हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं नीचे ही बालकनी जो है, छज्जे बोलते हैं हम तो उनको, लेकिन बालकनी, चलो आजकल बालकनी का क्रेज़ है कहने का, तो बालकनी में फैला देती थी और फैला भी देती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि जैसा बारिश हुई थी तो मौसम में आसमान में बादल छाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि कभी दोबारा से फिर बारिश आ जाए और ये कपड़े ना सूखें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऊपर फैला कर भी ये कपड़े सूखे नहीं थे। ये मुझे 2 दिन तक फोल्डिंग पर ही डालने पड़े थे, क्योंकि ये सूखे नहीं थे। और मुझे डर था कि कहीं इनमें स्मेल ना हो जाए, क्योंकि जब मैंने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाई थी ना, उस टाइम पे ना तो बादल थे और ना कहीं बारिश का ऐसा लग रहा था कि बारिश हो भी जाएगी। और मतलब धूप निकली हुई थी उस टाइम। तो मैंने आज फिर बेडशीट वगैरह सब निकाल दी और टॉवल भी धो दिए थे। 3 टॉवल धोए थे। मैं ये तो, क्योंकि गर्मी अब चमासा चल रहा है ना, ये 4 माह जो हैं, ये 4 महीने, इनमें ना कपड़ों में सड़न अचानक हो ही जाती है। हल्का सा सीला रह जाए तो इनमें बदबू हो जाती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो इनको भी धो देती हूँ। और ये था मुझे कि अगर ये ना सूखे तो इनमें और भी स्मेल हो जाएगी और ये स्मेल को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस कपड़े फैलाकर मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे आकर हमने खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट भी किया। छोटू के लिए मैंने बनाई थी आज मसूरी की दाल, जो बिना छिलके वाली दाल होती है ना, धुली हुई रेड रेड कलर की, वो वाली। क्योंकि मैं सोच रही थी कि गले में इसकी प्रॉब्लम है, तो ये गरम गरम थोड़ी सी रोटी भिगो के भी खा लेगा और अगर इसकी घूंट भर के पी लेगा तो इसके गले में आराम देगी। तो मैंने उसके लिए बनाई थी वो दाल। और अविका ने भी वही खा ली थी। और मेरा तो चल रहा है व्रत, क्योंकि मेरे सावन के व्रत चल रहे हैं, पूरा सावन का महीना है। और छोटू के पापा जी यहाँ पर नहीं थे, वो गए हुए थे मीटिंग में। तो बस फिर मैंने सोचा कि फिर हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था खाना वाना खाने के बाद। फिर मैं
लग गई थी अपनी इस सलवार को सीलने, क्योंकि मेरा सिलाई का जो काम पेंडिंग रह गया था, छूटा पड़ा था। छूटा क्या पड़ा है, पड़ा था क्या, पड़ा ही है, क्योंकि बीच बीच में ना छोटू की कभी तबीयत पीठ ख़राब हो गई या उसको पढ़ाना हो गया या उसकी टेस्ट आ गए, तो मुझे उस बीच में वो काम करना पड़ता है, तो उसको पढ़ाने का, उसके साथ उसके होमवर्क को कराने का, तो इस बीच मेरी सिलाई का काम थोड़ा रुक जाता है। अगर जितना टाइम मिलता है मैं उतना ही सिल पाती हूँ। अगर मेरा टाइम 2 दिन तक नहीं लगा है तो वो मेरी मशीन ऐसी रखी रह जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ऐसे ही ये काम देखिए, आज तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं ना सलवार कंप्लीट कर ही दूँगी। आज मैं इसे किए बिना मैं नहीं उठूँगी। तो बस यहाँ पर मैं लगी हूँ उसे कराने के लिए और साथ-साथ करने के लिए, सलवार को कंप्लीट। इसकी मोहरी रह गई थी, इसकी जो ये पूरा है ना, जैसे इसके जोड़ना है, बेल्ट लगानी है, नेफा रोपना है, ये सब मैंने पहले ही कर दिया था। ये मोहरियाँ रह गई थी, एक दिन पहले कर दिया था। और जितना फिर मैंने सोचा कि आज तो बस मैं इसको कंप्लीट करके ही उठूँगी, तो बस मैं अब लगी हूँ इसे करने के लिए। बीच बीच में मैं छोटू को पढ़ा भी रही थी, इसका काम भी मांग रही थी, क्योंकि जैसे ये 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था गले की वजह से, क्योंकि टीचर ने बोल दिया था कि वायरल है, इसको तो स्कूल में मत भेजना और जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक मत भेजो, चाहे इसके लिए 4 दिन लग जाएँ। तो बस उसी चक्कर में फिर ये स्कूल नहीं जा रहा था और साथ में इसका जो होमवर्क छूट गया था। तो मैं जैसे जिससे भी फ़ोन पे जैसे मैसेज करके काम मांग रही थी, तो कोई भी, कमाल तो ये है कि कोई भी काम नहीं भेजता। बहुत मुश्किल होती है काम मांगने में, और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है कि आप, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है और जब बच्चा आएगा आप उसको काम कराएं। लेकिन जब ये छोटू स्कूल गया तब भी मैम ने काम नहीं कराया, बल्कि मुझे ही कह दिया था कि आप इसका होमवर्क कंप्लीट कराते रहना। मैंने उनको बोला भी था कि मैम कोई काम नहीं भेजता है, आप या तो आप ऐसा करो कि आप काम करा रहे हो तो जो आप बोर्ड पे लिखा रहे हो साथ के साथ आप वो भेज दो। पर नहीं, मैम ने वो भी बात नहीं मानी कि चलो भाई, ये तो पेरेंट्स की टेंशन होती ही है कि बच्चे का काम तो कराना ही है हमने। तो यहाँ देखिए मेरी ये सलवार हो गई है साथ साथ कंप्लीट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या, कमीज़ जो इनकी सिली हुई थी, ये इसकी कमीज़ है, ये भी मैंने कंप्लीट कर ली है सिल कर, इसकी तुरपाई रह गई है। और एक ये सूट मैंने सिला था, इसकी भी तुरपाई रह रही है। और एक ये भी अभी सिला था जो मैं घर से लाई थी, आपने देखे थे। ये कटिंग तो भाभी ने करके दे दिए थे, तो ये सिले नहीं थे। तो इस सूट में से ना एक कमीज़ में से ये कपड़ा बचा है, तो मैं देखती हूँ कि इसका क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ कि छोटा सा है ना एक कैरी बैग बना लूँ। और ये है मेरी कुर्तियों का कपड़ा जो मैंने आपको दिखाया था पहले, कि मैं घर से कुर्तियों के कपड़े भी लेकर आई हूँ। 2 कुर्तियों के कपड़े लाई थी, तो इसमें ना एक कुर्ती और एक प्लाजो भाभी ने कटिंग करके मुझे दे दिया था। टाइम नहीं था तो इसलिए उन्होंने कटिंग करके दे दिया था। वैसे तो वे सील भी देती हैं, वे सील कर ही दे देती हैं कि मधु तेरा टाइम इतना नहीं लगेगा, फिर मैं खुद ही सील देती हूँ, वरना ये पेंडिंग पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो बस वो कह रही थी कि चलो मैं कटिंग करके दे देती हूँ, तुम इस पे रख के ना कटिंग कर लेना। कटिंग तो मैं भी कर लेती हूँ कपड़ों की, लेकिन मेरे साथ होता क्या है कि मैं उसे बहुत देर तक सोचती हूँ कि ऐसे कट करूँ, यहाँ से कट करूँ। मतलब भाभी तो समझो एक टेलर हो गई, उन्हें तो सब काम ये कम्प्लीटली आता ही है। उनके तो दिन में पता नहीं कितने सूट वे कटिंग करती हैं, सिलती हैं। और हम जब कभी कभी कटिंग करते हैं ना, तो हमें तो सोचना पड़ता है कि हाँ ये यहाँ से इतना मेज़र करना है, ये इतना मेज़र करना है। और उनके तो मतलब जैसे हाथों पे उंगलियों में लिखे होते हैं कि भाई हमें तो ऐसे ऐसे ये कट करना है, और बस। और उनका होता भी सही है, और हमें डर लगता है कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए कटते कटते। तो बस यहाँ फिर मैंने इसको, कुर्ती की जो कटिंग वाली कुर्ती थी, इसी को रख के इसके ऊपर कट कर लिया था। और कट करने के बाद फिर मैंने इसकी कटिंग की थी प्लाजो। प्लाजो में भी मुझे बहुत टाइम लगा था कट करने के लिए, हालांकि ये अभी सिले नहीं है। मैं जब इनको सिलूँगी तो उसके भी साथ साथ मैं आपको ब्लॉग से वीडियो बना के दिखाती रहूँगी कि मैंने कैसे इनको सिला है। बल्कि भाभी तो ये कह रही थी कि इन पर ना तुरपाई मत करना, इनकी ना सिलाई मशीन से ही सिलाई तुरप देना बराबर पल्लों की। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो ये इसकी प्लाजो है, एक वाइट प्लाजो है और ये ब्लैक है। ये ब्लैक फिरोजी के नीचे की कुर्ती के नीचे की प्लाजो है, और येलो की वाइट वाली प्लाजो है। कॉम्बिनेशन तो बड़ा प्यारा है। और मैं ना ब्लैक इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास ना ब्लैक एक दुपट्टा रखा है, वो मैंने आज तक ओढ़ा भी नहीं है, वो नया ही रखा है, ऐसे ही टंगा हुआ था दुकान पे, तो मुझे ना अच्छा लगा शॉप पे टंगा हुआ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे लेके चलूँ, कभी ना कभी सूट तो हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं होती कि हम, क्योंकि सूट कुर्तियाँ वगैरह तो हम पहनते ही हैं, साड़ी तो हम लोग कम पहनते हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मेरे काम नहीं आएगा तो शायद अविका के काम आ जाए।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज दिन है संडे और देखिए मेरा कितना काम फैला पड़ा है। देखिए ये पड़ी है मशीन और ये पड़े हैं प्रेस के कपड़े, मुझे प्रेस भी करनी है और मशीन की सिलाई भी कंप्लीट करनी है और झाड़ू पोछे का काम सब निमट गया है और नाश्ता भी हो गया है। अभी छोटू गया है ट्यूशन क्योंकि उसका कल है टेस्ट, तो ट्यूशन वाली मैम ने मैंने उसकी ट्यूशन लगा दी है क्योंकि वो मुझसे ना पढ़ नहीं रहा था अच्छे से, तो वो आनाकानी कर रहा था, कभी पेट में दर्द, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी ये। जब मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ तो वो यही काम कह देता है कि मुझे अभी ये हो रहा है मम्मा, ये हो रहा है मम्मा, प्यास लगी है मम्मा, खाना दे दो मम्मा। तो मैंने सोचा कि ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी बड़ी क्लास होती जा रही है तो क्यों ना तुम ट्यूशन पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घंटे तुम लगा के आओगे, 2 घंटे 1.5 घंटा जितना भी है, कम से कम दूसरों के यहाँ पढ़ोगे, किसी के पास पढ़ोगे तो तुम कुछ कर तो सकोगे। तो बस मैंने इसी करके उसकी ट्यूशन लगा दी है। अभी वो गया है ट्यूशन, तो अभी का अपना स्कूल वर्क कर रही है क्योंकि आज संडे है, तो उसने कहा कि मैं अपना स्कूल वर्क कर लेती हूँ मम्मी, काम कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी ट्यूशन है, उसकी शाम की ट्यूशन है। तो बच्चे बस ऐसा ही, बच्चों के साथ ना गृहस्थी जब हमारी चलती है तो यही काम चलता रहता है। हालांकि छोटू को तो मैं अब तक खुद ही पढ़ा रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा आनाकानी होता है ना, बच्चे थोड़ा बड़ा होता जाता है तो पहले जितना जी चुराता है, तो बड़ा होता जी चुराता है ना पढ़ाई से, तो तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि छोटा होता है तब तो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सब तो हम सोचते हैं कि हम इसको कवर कर देंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगता है, तो फिर हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है, थोड़ा सीरियस भी होना पड़ता है कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। तो इसी करके मैंने उसकी ट्यूशन्स लगाई है, वरना अभी तक तो मैं उसको खुद ही करा रही थी। पर चलो देखते हैं अब क्या होता है और क्या करता है वो ट्यूशन में, सही अच्छा रहता है कि नहीं। और तो अभी का तो फ़िलहाल अपना स्कूल वर्क कर रही है, रिटर्न वर्क कर रही है, तो उसने साथ में मूवी चला रखी है। और जी, तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो आपने देखा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स माय चैनल। बाय।